हे माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम अंकित सिंह। ओके, आज का जो टॉपिक है ना, पाइथागोरस थ्योरम है। आज मैं आपके सामने आपके लिए लेकर के आया बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब टॉपिक, पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना, क्लास 7th से चलना स्टार्ट होता है। क्लास 7th में मिलता है मेरे को, 8th में भी मिलता है, 9th और होल लाइफ तक जब तक हम स्टडी करेंगे, पढ़ाई लाइफ में रहेंगे, मैथ में यदि देखा जाएगा तो पाइथागोरस थ्योरम हर जगह यूज होगा। यह बहुत सारे बच्चों को यार जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तैयारी करने जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये साथ देता है। तो पाइथागोरस थ्योरम को समझना बहुत ही जरूरी। और जल्दी ये पाइथागोरस थ्योरम बेसिक नॉलेज में आते हैं, कोई हार्ड नॉलेज में नहीं आते हैं। या तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, या वीडियो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए यह सूटेबल है। ओके, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। यदि पाइथागोरस थ्योरम की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम जो होता है यह हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही काम करता है। किस पर काम करता है? फर्स्ट, इट एक्ट्स ऑलवेज ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। अब देखो, मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रा कर देता, तो सिंपली आई हैव ड्रॉन अ राइट एंगल ट्रायंगल विच नेम इज द ए बी सी, इट इज द 90 डिग्री, राइट। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर दिया, ए बी सी। अब एक तो हमारा 90 डिग्री होता है, बाकी जो दोनों होते हैं अर्थात यह एंगल और यह एंगल, ये दोनों क्या होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल वे होते हैं जो 0 और 90 से, 0 से अधिक होते हैं और 90 से कम होते हैं। इट मीन्स मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ये दोनों एक्यूट एंगल हो जाते हैं। आफ्टर दैट हमारा 90 डिग्री हो जाता है। मतलब तीनों में से कोई एक तो 90 डिग्री होना ही चाहिए। तो ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब रहेगी बात कि राइट एंगल ट्रायंगल में जैसे हम लोग बनाते हैं, तो इसमें यदि हम लोग समझते हैं तो ये हमारा सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, उसको हम लोग हाइपोटेनस नाम देते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ण, अर्थात हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड। यदि मैं यहाँ से देखता हूँ यहाँ के नज़रिए से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो जाएगा बेस। परपेंडिकुलर और बेस मतलब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। इट मीन्स परपेंडिकुलर, बेस एंड द हाइपोटेनस, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के जो साइड होते हैं उसके नाम हो गए। अब हम बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का क्या है राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ लिखा गया, उसको पढ़ते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two side। मतलब कह रहा है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वह बाकी दोनों अदर टू साइड, बाकी जो दोनों साइड से बचे उन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। अब देखो कैसे समझते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तभी पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। ये मत सोचना कि दूसरे ट्रायंगल में हम जो लगा देते हैं, वैसा मत गलती करना। ओनली पहले तो देखना होगा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं, एक एंगल कम से कम 90 है कि नहीं। नहीं तो उस जगह पर लगा दोगे जहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल हो ही नहीं, तब कैसे काम होगा यार? तब तो दैट इज द रॉन्ग। ओके ओके, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम मतलब होता है ऐड, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड अर्थात परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। यही हमारा पाइथागोरियन थ्योरम कह रहा है। क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और हमारा बेस जो है उसका स्क्वायर, दोनों के सम को हम क्या करते हैं? उसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अंडरस्टूड? यदि हिंदी में देखा जाए तो इसी को बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा सिंपल से यदि कहा जाएगा पाइथागोरस थ्योरम में ऐसे। अब अलग अलग लैंग्वेज में इसको यदि किसी बुक में अलग तरीके से मिलते हैं, कहीं पर अलग अलग तरीके से मिलते हैं, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड द बेस। अदर टू साइड्स के जगह हम लोग क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ओके, बातें क्लियर है? हिंदी में भी बड़ा आसान है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर
लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर दोनों के योग के बराबर होते हैं। ये हमारा हिंदी में चीज़ें हो जाती है, लेकिन यार इंग्लिश में भी तो समझना बड़ा ही सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। देखो सिंपल सा यार, एक एक लैंग्वेज देखो। इन राइट एंगल ट्रायंगल डेफिनेशन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इन राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में, इन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू, अर्थात बराबर है, इज इक्वल टू द सम ऑफ, सम मतलब ऐड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बाकी जो दोनों साइड्स हैं यहाँ पर दैट इज लिख सकते हैं, अर्थात कौन कौन वे दो साइड है, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। अब इसको हम लोग दूसरे लैंग्वेज में यदि लिखना चाहें तो साइड्स के हिसाब से, मतलब हाइपोटेनस क्या, हाइपोटेनस का नाम ए सी दे सकते हैं, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, एस बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड हमारा हाइपोटेनस है, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर।